दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रविवार की रात 12:30 बजे देश के सबसे अमीर राज्यसभा सांसदों में से एक महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र ने अपनी अंतिम सांस ली। वह काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बताया जाता है कि करीब 4,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के वे मालिक हैं। एक गरीब किसान का बेटा जिसका नाम महेंद्र प्रसाद है, वह कैसे बना किंग महेंद्र, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। किंग महेंद्र आज तक कभी राज्यसभा चुनाव नहीं हारे, चाहे पार्टी कोई भी हो। 1985 से वह लगातार राज्यसभा पहुंचते रहे हैं। तभी तो 2012 में जनता दल यूनाइटेड की ओर से राज्यसभा चुने जाने पर एक इंटरव्यू में किंग ने कहा था, अगर राज्यसभा में एक ही सीट खाली होती तो भी मैं ही चुना जाता। उनका यह आत्मविश्वास उनके कार्यशैली की वजह से ही उनके अंदर आया। आइए चलते हैं महेंद्र प्रसाद से किंग महेंद्र बनने की कहानी पर। किंग महेंद्र बिहार के जहानाबाद से करीब 17 किलोमीटर दूर गोविंदपुर गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म एक भूमिहार परिवार में हुआ था। पिता वासुदेव सिंह एक साधारण किसान थे। बावजूद इसके उन्होंने महेंद्र को पटना कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए करवाया। बताया जाता है कि इसके बाद उनकी नौकरी नहीं लगी तो वह फिर से गांव पहुंच गए। काफ़ी परेशान थे, घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी। तभी एक साधु मिला जिसने उन्हें एक पुड़िया दी। कहा कि इसे नदी के किनारे जाकर सब परिवार खा लेना, सारा दुख दूर भाग जाएगा। ग्रेजुएशन के बाद बेरोजगारी झेल रहे महेंद्र को पता नहीं क्या सूझा। उन्होंने घर के लोगों को नदी के किनारे ले गए और पुड़िया दे दी और खुद भी खा लिया। इसमें परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। यह घटना 1964 की है। इस हादसे के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली तो वह गांव छोड़कर मुंबई चले। 16 साल बाद वह जहानाबाद 1980 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए लौटे। उस वक्त वह कांग्रेस के उम्मीदवार थे। पहली बार जहानाबाद के लोगों ने चुनाव में एक साथ इतनी गाड़ियां और प्रचारकों को देखा था। गाड़ियों की चमक और पैसों की खनक ने लोगों के मन में उनकी छवि किंग वाली बना दी। इसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों की मांग पर गरीब और वंचित लोगों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ओंकारी जहानाबाद के एक कॉलेज में शुरू किया। इससे उन लड़कियों को भी मदद मिली जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। उनके परोपकारी कार्यों ने उन्हें युवाओं के बीच एक कल्ट के रूप में स्थापित कर दिया और एक साधारण किसान का बेटा किंग महेंद्र कहा जाने लगा। एक अखबार से बातचीत में महेंद्र प्रसाद के बचपन के मित्र रहे राजा राम शर्मा ने बताया था कि हादसे के बाद जब महेंद्र गांव छोड़कर चले गए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वे लौटे तो वो किंग बन चुके थे। वे एक छोटी सी दवा कंपनी में पहले साझेदार बने, फिर बाद में 1971 में 31 साल की उम्र में ही खुद की अपनी कंपनी बना ली। किंग के जीत का किस्सा सुनाते हुए शर्मा ने आगे बताया कि ग्रेजुएशन के बाद ओकारी हाई स्कूल में टीचर बन गया था। अपने मित्र महेंद्र प्रसाद को बेरोजगार देखकर कहा कि आप भी शिक्षक बन जाइए। महेंद्र ने उस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि मर जाना पसंद करूंगा लेकिन नौकरी कभी नहीं करूंगा। हालांकि एरिस्टो फार्मा के मालिक किंग महेंद्र 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में हार गए थे, लेकिन राजीव गांधी के करीबी होने के नाते वह कांग्रेस के टिकट से फिर से राज्यसभा पहुंच गए। इसके बाद वह लगातार राज्यसभा के सदस्य रहे। यह उनका 7वां टर्म था। भले ही उनकी पार्टियों की सदस्यता बदलती रही हो, लेकिन वे हर बार राज्यसभा पहुंचने में सफल रहे। उन्हें कभी लालू प्रसाद ने तो कभी नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेजा, लेकिन वह राज्यसभा के सदस्य हमेशा बने रहे। बताया जाता है कि साल 2005 में नीतीश कुमार के कहने पर उन्होंने जदयू ज्वाइन की थी। बाद में जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि महेंद्र कभी भी किसी पद के लिए इच्छा जाहिर नहीं की। उन्होंने बतौर राज्यसभा सांसद मिलने वाले पावर और सुविधाओं से ही खुशी मिलती है। उन्हें पता है कि कैसे बिजनेस और पॉलिटिक्स के बीच दूरी मेंटेन करनी चाहिए। 1985 में जब पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था, उस वक्त कांग्रेस ने महेंद्र प्रसाद को अमृतसर की लोकसभा सीट के लिए एक ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा था। बाटला में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा चल रही थी और उनकी कार में धमाका हो गया, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। किंग महेंद्र गरीबों के लिए मसीहा का काम करते थे। उनकी दवा कंपनियों के बारे में जहानाबाद के लोगों का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति उनके कंपनी में चला जाए और वह उसकी योग्यता रखता हो तो वो उसे नौकरी जरूर
देते थे। महेंद्र प्रसाद कई फार्मा कंपनियों का संचालन भी करते थे। उनकी मुख्य फर्म अरिस्टो फार्मास्यूटिकल का कॉरपोरेट मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा वियतनाम, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश में भी शाखाएं हैं। यूरेशिया और अफ्रीका के अन्य देशों में भी कंपनी के दफ्तर हैं। उनकी अन्य कंपनियों में माप्रा लेबोरेटरीज और इंडेमी हेल्थ स्पेशलिटीज़ शामिल हैं। दोनों के मुख्यालय मुंबई में ही हैं। इसके अलावा हैदराबाद से दमन और सिक्किम तक भारत भर में उनकी कई फैक्ट्रियां चल रही है। वह मुंबई, दिल्ली, भारत और विदेश के बीच अपना समय बराबर बांटते हैं। बताया जाता है कि अप्रैल 2002 और अप्रैल 2003 के बीच महेंद्र प्रसाद ने 84 देशों की यात्रा की थी। वैसे उनको काफ़ी घुमक्कर प्रवृत्ति के भी व्यक्ति कहा जाता है। इसकी चर्चा कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने करीबियों से बातचीत के दौरान कर चुके हैं। अगस्त 2002 में उन्हें एक यात्री पनडुब्बी कंपनी अटलांटिस सबमरीन द्वारा सम्मानित किया गया था, जब उन्होंने वेस्टइंडीज़ के कैरेबियन सागर में 173 फीट का गोता लगाया था। किंग महेंद्र की छवि और किंग महेंद्र के विषय में जहानाबाद की हर गलियां बताती चलती हैं। जहानाबाद का कोई भी छोर किंग महेंद्र की कहानियों से भरा पड़ा है। किंग महेंद्र के बारे में और उनके व्यक्तित्व के बारे में वहाँ के लोग खुलकर बातें करते हैं। वहाँ के लोग यह भी कहते हैं कि किंग महेंद्र गरीबों के लिए मसीहा थे। कोई भी गरीब उनके दरवाजे पर अगर चल गया तो वह कभी भी खाली हाथ नहीं आता है। ऐसी ही और भी कई कथा कहानियाँ जहानाबाद की गलियों में आपको सुनने को मिलती रहेंगी। किंग महेंद्र के निधन से पूरे देश में शोक का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। इसके साथ ही देश के बड़े बड़े राजनेताओं ने किंग महेंद्र के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की है।